एक ऐसा स्टॉक जिसको मैं खरीदने जा रहा हूँ, एक ऐसा स्टॉक जो मुझे यहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा है, एक ऐसा स्टॉक जो मुझे आने वाले टाइम में मिनिमम 35 to 40% रिटर्न देने की पोटेंशियल रखता है, और हो सकता है उससे ज़्यादा भी रिटर्न दे दे, 80 से 100% भी दे दे अगर सब कुछ ठीक गया तो, अगर मार्केट ने सपोर्ट किया तो। उस स्टॉक के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान रहे, वो स्टॉक जिसको हम बात करते हैं वो स्टॉक को मैं खुद खरीदता हूँ, और इसीलिए इस वीडियो को हम चार्ट ऑफ द वीक वीडियो भी बोलते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं उस एनालिसिस से, अगर आप जानना चाहते हैं मैं किस स्टॉक को खरीद रहा हूँ, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ, और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है, जिसमें मैं एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करता हूं जिसको मैं खुद खरीदता हूं, और वो मैं आपके सामने लेके आता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज वीडियो है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। मैं उस बंदे में नहीं आना चाहता, मैं उस लिस्ट में नहीं आना चाहता जो बंदे आपके सामने वो स्टॉक बात करते हैं जो खुद नहीं खरीद। मैं आपके सामने वो स्टॉक लेके आना चाहता हूँ जो मैं खुद खरीदता हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ। आप इससे सीखिए। मेरे लिए जर्नल वीडियो है, मतलब मैं बनाता हूँ कि मैं स्टॉक को क्यों खरीद रहा हूँ, तो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ताकि मैं बाद में पलट के देखूं तो मुझे पता चले कि मैंने कौन से स्टॉक को क्यों खरीदा था। तो उसका रीजन अच्छे से मैं जर्नलिंग कर सकता हूँ, तो वो वीडियो वाइज हो जाता है, और सोशल मीडिया में वो मैं डाल देता हूँ ताकि आपको सीखने को मिले। तो मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैंने क्लियर कर दिया। मेरी बात को आप ब्लाइंडली ना माने, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ, गरीब इंसान हूँ। तो मैं जो सीखता हूँ वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको सीखना है तो बढ़िया है, नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं, आपको जिससे सीखना आप सीख सकते। पॉइंट नंबर 2, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही इंसान होंगे आपको बताने के लिए। हम जैसा बंदा ना आपके रिस्क को जानता है, ना ही आपके रिवॉर्ड को जानता है, ना ही ये जानता है कि आप क्या सोच रहे हैं नहीं सोच रहे। तो हम जैसे बंदे आपको सही इंसान नहीं होंगे आपको एडवाइस करने के लिए। ठीक है, सोशल मीडिया पे कोई भी इंसान सही इंसान नहीं है आपको बताने के लिए, बिकॉज किसी को भी नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपका डिसिप्लिन क्या है, आपका इमोशन क्या है, किसी को भी नहीं पता। ठीक है, तो चलिए कौन से स्टॉक को मैं खरीद रहा हूँ। जिस स्टॉक को मैं खरीदने जा रहा हूँ वो स्टॉक को जब मैं स्कैन कर रहा था तो बहुत सारे स्टॉक मिले, लेकिन मेरे लिए जो सबसे पहला प्रेफरेंस है वो रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है कि भाई क्या है, और जो दूसरा सबसे बड़ा प्रेफरेंस होता है वो होता है स्ट्रक्चर का, कि स्ट्रक्चर कैसा है। तो बहुत सारे स्टॉक बहुत एक्सटेंडेड हो गए हैं, बिकॉज मार्केट ही वैसा चल रहा है कि बहुत सारे स्टॉक बहुत ज्यादा चल चुके हैं, तो उनको खरीद के कोई मतलब नहीं है। मुझे वैसे स्टॉक चाहिए जो, अगर आप गौर भी कीजिएगा, पिछले वीक हमने एफले खरीदा था, उससे पहले भी हमने जो स्टॉक खरीदा था, हम वैसे स्टॉक को ले रहे हैं जो स्टॉक बहुत ज्यादा चले नहीं है। क्यों? कहने को आप बोल सकते हैं कि वो लीडर नहीं लैगार्ड हैं, बट उनमें अभी पोटेंशियल बचा है। जो स्टॉक बहुत आगे जा चुके हैं अब वो ऑलमोस्ट ओल्ड स्टॉक्स हो चुके हैं, तो वो थक चुके हैं। जो जिसमें पोटेंशियल बचा है वो स्टॉक ज्यादा चलने के चांसेस हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि चलेंगे, मैं ये कह रहा हूँ चांसेस हैं उनके चलने के। 50-50% होते हैं, प्रोबेबिलिटी फील्ड है, आप जानते हो। तो जिस स्टॉक को मैंने चुना है वो स्टॉक अभी तक पिछले 2-3-4 साल में कुछ ज्यादा किया नहीं है। वो एक लंबे चौड़े बेस में था, कोशिश कर रहा था बार बार, बट वो नहीं कर पा रहा था। ये उसकी चौथी या पांचवी कोशिश है ब्रेक करने की। चांसेस आर हाई कि ब्रेक कर दे, क्योंकि जितनी ज्यादा बार ट्राई करेगा उतनी ज्यादा बार कर सकता है। तो उसी स्टॉक को मैंने चुना। उस स्टॉक का नाम क्या है? उस स्टॉक का नाम है मनापुरम फाइनेंस। आप जानते होंगे इसका नाम, आपने सुना ही होगा, मनापुरम गोल्ड लोन और ये सब तो आप जानते होंगे, सुने होंगे, आप टीवी पे कहीं ना कहीं तो सुने होंगे। एक टाइम पर बच्चन साहब प्रचार करते थे, शायद मुथूट का करते थे या मनापुरम का करते थे, जो भी है पता नहीं था। सो फेमस कंपनी आप जानते हो। इसको मैं क्यों खरीद रहा हूँ? इसको खरीदने के पीछे 2-3 मेजर वजह है। सबसे पहला है कि इसकी एक रेजिस्टेंस हुआ करती थी 200 रुपए के आसपास, अगर आप ये गौर कीजिएगा। और ये एक ऐसा जोन है जिसको इसने बहुत बार कोशिश किया है। 2020 में टच किया, 2021 में टच किया, फेक ब्रेकआउट, फिर से 21 में टच किया, नवंबर महीने में फेक ब्रेकआउट, बूम से नीचे गिरा, 2024 में अप्रैल में टच किया, उससे पहले मार्च में टच किया था, और फाइनली जून में इसको ब्रेक किया और सस्टेन करके उसका फॉलो थ्रू दिया। तो ये सबसे पहला वजह है कि अपना 200 रुपए का जो रेजिस्टेंस था उसको फाइनली इसने क्लियर किया अच्छे से। दूसरा जो रीजन है कि अपना ऑल टाइम हाई प्राइस बनाया है ये, और एक अच्छी क्लोजिंग दिया है। तो अगर आप क्लोजिंग में जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसने एक अच्छा क्लोजिंग दे दिया है। यहाँ वॉल्यूम जाके चेक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि वॉल्यूम भी ठीक ठाक ही है, कोई बहुत बुरा वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम ठीक ठाक। सो जो पॉइंट है कि अपना ऑल टाइम हाई को टच करना, पहला अपने 4-5 साल के बेस को, 4 साल के बेस को ब्रेक करके निकल रहा है, कोशिश कर रहा है। जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छी स्ट्रक्चर है, बहुत सॉलिड स्ट्रक्चर है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कंटिन्यू कर सकता है। राइट, तो ये स्ट्रक्चर की बात है, जो स्ट्रक्चर बता दो। रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है, बिकॉज ये जो कैंडल ऑफ 6.82% का है, एंड मेरे को अगर यहाँ पे वो आता है मान लीजिए एक बार, तो मेरे लिए मोर ऑफ रिटेस्ट हो जाएगा, जहां पे मैं एक नया पोजीशन ऐड करने की सोचूंगा। तो मैं इस स्टॉक को इसलिए खरीद रहा हूँ कि अगर मार्केट करेक्ट भी होता है और अगर ये यहाँ भी आता है, तो आई विल बी हैप्पी इनफ टू ऐड मोर टू दिस,
मैं करूंगा, आप ब्लाइंडली उसको मत कीजिएगा, मैं करूंगा बिकॉज मैं वो रिस्क लेने को तैयार हूँ, ठीक है। मैं पिरामिडिंग करने को सोचूंगा, बशर्ते ये इसको होल्ड करे। मेरा स्टॉप लॉस, इसके स्टॉप लॉस बताने से पहले मैं और डिटेल्स इसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। इसकी जो मार्केट कैप है वो 18,980 करोड़ के आसपास है। ये एक मिड कैप स्टॉक है, 2010 में लिस्ट हुआ था, तो काफी पुरानी कंपनी हो गई, 14 साल हो गया। आरओ इसका 20.07% है, 20.7% है। ये स्टॉक ने पिछले 4 साल में कुछ नहीं किया, जब मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है, मार्केट बहुत ऊपर गया है, लेकिन इसने कुछ नहीं। बट अगर उससे पहले आप जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जब ये स्टॉक चलता है तो बुरी तरीके से चलता है। ये था 2015 का रैली, 22 रुपए से लेके 106 रुपये, तो ऑलमोस्ट 5 गुना, और उसके बाद ये रेस्ट में चला गया, फिर ये एफएनओ में आ गया और अभी तक वो एफएनओ में ही है, ठीक है। तो ये है, इनके नंबर्स अच्छे रहे हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं, बैक टू बैक इनके नंबर्स अच्छे रहे। मार्च, जुलाई, जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च 24, इनके रिजल्ट्स बैक टू बैक अच्छे रहे, ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। सेल्स भी इनका बेहतर रहा है। वैल्यूएशन इनकी बहुत एक्सपेंसिव नहीं रही है, इंडस्ट्री बाजी भी देखिएगा तो कुछ ज्यादा नहीं रहा है। इंडस्ट्री इनकी थोड़ी महंगी रही है, बट जिस स्टॉक ने 4 साल में कुछ किया नहीं है उसकी वैल्यूएशन क्या महंगी हो जाएगी। तो पी आपको दिख रहा है 6.7। और डिटेल बात कर ले इसका, तो फाइनेंस में आता है, ये एनबीएफसी के अंदर आता है। आरएसआई इसका ओवरबॉट है, क्योंकि डेली में फ्राइडे को इसने ऑलमोस्ट 5% का रिटर्न दिया था, राइट। सेक्टर इसका फाइनेंस है, बता दिया मैंने आपको। इंडस्ट्रीज की फाइनेंस एनबीएफसी। मार्केट कैप बता दिया आपको। ये स्मॉल कैप यहाँ लिखा है, वैसे ये मिड कैप स्टॉक है। स्मॉल कैप का डेफिनेशन 5,000 करोड़ के नीचे हो जाता है, तो ये मिड कैप। डेली परफॉर्मेंस देखिएगा 5.4%, वीकली परफॉर्मेंस देखिएगा 7.6%, एक महीने का परफॉर्मेंस देखिएगा 23.6%, 6 महीने का परफॉर्मेंस देखिएगा 28.7%, एक साल का परफॉर्मेंस देखिएगा 71%, 2 साल का परफॉर्मेंस देखिएगा 145%, 5 साल 75%, कुछ नहीं किया 5 साल में। 10 साल का परफॉर्मेंस 926%। सो 10 साल में बहुत ज्यादा कुछ किया। 52 वीक हाई बनाया, ऑल टाइम हाई बनाया, तो 52 वीक हाई बनाएगा। तो इसीलिए इसके चीजें इसको सपोर्ट कर रही है। कंपनी करती क्या है आप जानते हैं, द कंपनी प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ फंड बेस्ड एंड फीस बेस्ड सर्विसेज इंक्लूडिंग गोल्ड लोन्स, मनी एक्सचेंज फैसिलिटी, जो मैंने आपके सामने बताया था। मैं इस कंपनी को खरीदने जा रहा हूँ, स्टॉक को खरीदने जा रहा हूँ। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, इसके नीचे, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन। तो थोड़ा सा मैं 12 से 15% के आसपास स्टॉप लॉस ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बताया आपको कि मैं सोचूंगा नया पोजीशन ऐड करने का, और अगर सब कुछ सस्टेन किया तो यहाँ से बाउंस किया तो वो वाली बात है। तो मैं प्रिपेयर्ड हूँ ये नीचे आने के लिए, पहले से ध्यान रहेगा इस चीज। मिनिमम 35 to 40% के लिए मैं पहला टारगेट देखूंगा। उसके बाद मैं प्रॉफिट नहीं बुक करता हूँ, आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली बहुत रेयर कंडीशन में करता हूँ मैं, अनलेस अनटिल बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड हो गया, फिर मैं ट्रेल करता हूँ। तो मैं ट्रेल तब तक करता हूँ जब तक वो स्टॉक खुद को स्ट्रांग होल्ड करता है। जब वीक हो जाता है तो मैं निकल जाता हूँ। ट्रेलिंग के बारे में कोई अपडेट नहीं करता, बिकॉज सब कुछ मुझे अपडेट करने की जरूरत भी नहीं है, ना ही मैं किसी से कुछ ले रहा हूँ उसके बदले। एस्टिमेशन इनका देखिएगा, इनका तो जून 24 का 14% ईपीएस ग्रोथ का दिखा रहा है, सेल्स 15% ग्रोथ दिखा रहा है। सितंबर 24 में 1% ईपीएस ग्रोथ है, 9% सेल्स है। तो एस्टिमेशन भी पॉजिटिव ही है ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से। मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ, ऑब्वियस है, मैं ब्लाइंडली कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो यही थी टोटल एनालिसिस। बजट आने वाला है, मार्केट वोलेटाइल होगा, मैं ध्यान रखूंगा उस चीज का, इसलिए मैं प्रिपेयर्ड भी हूँ उसके लिए। जैसे ही वीक खत्म होगा उसके अगले वीक में बजट आएगा, तो मैं एक ऐसे स्टॉक को चुनने की कोशिश करूंगा जो स्टॉक थोड़ा सा सेफ रहेगा। ये थोड़ा सेफ्टी वाला स्टॉक है मुझे लगता है। तो यही थी टोटल एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ सीखने को मिला तो आप बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चाहते हो तो आप दीजिए। बहुत जल्दी मैं आपसे मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। चीयर्स।